नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, अविवाहितों के लिए ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ आपके व्यापार की क्या स्थिति इस मंथ में होने वाली है। यानी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है, यानी कि प्रेजेंटली जो आकाश में ग्रहों की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग मंथ का जो राशिफल होता है वो तैयार किया जाता है। और मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में बताया कि गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और महादशाओं पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो बुरा गोचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा करके नहीं जाता है, और अगर अच्छी दशाएं नहीं चल रही हैं तो सामान्य सा दिखाई देने वाला गोचर भी आपके लिए कई बार बुरा परिणाम आपको दे जाता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस मंथ में जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है उस विषय में अवगत करा देता हूं। तो हर मंथ की तरह इस मंथ भी सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ बुध इस मंथ में 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे एंड देन 23 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के लास्ट में 31 मई को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और इस मंथ में दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि को छोड़कर के वक्री गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के वक्री गति से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंथ का राशिफल का कार्यक्रम जो आप सुनने जा रहे हैं, इस राशिफल के कार्यक्रम में हमने गुरु, राहु और केतु के विषय में चर्चा नहीं करी है। उसके पीछे रीजन ये है कि गुरु, राहु और केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो लेकर के उपस्थित होने का प्रयत्न आप सभी के सम्मुख करूंगा। साथ ही साथ शुक्र का गोचर 31 मई को चेंज होने वाला है, तो जो कि इस मंथ के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो वो हम जून के राशिफल में चर्चा करेंगे। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है वो मेनली दो ग्रहों के गोचर परिवर्तन के आधार पर होने वाला है। एक है सूर्य जो कि 15 मई को अपनी मेष राशि को छोड़कर के वृषभ में जाएंगे, और बुध का परिवर्तन इस मंथ में दो बार है, 7 मई को एंड देन 23 मई को। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं। स्क्रीन पर भी आपको ग्रहों की गोचर की पोजीशन देखने में मिल जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं बुध, और ये मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए 7th हाउस में संचरण कर रहे हैं। बुध का आपके लिए सप्तम भाव में संचरण करना, वो भी नीच राशि में शनि और राहु के साथ में, क्योंकि आपके राशिपति हैं। राशिपति यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस भाव के स्वामी। अब राशिपति का नीच राशि में संचरण करना, वो भी दो दो पापक ग्रहों के साथ में संबंध बना करके, ये आपके लिए कहीं अच्छा नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट को प्रदर्शित करता है, आपके मैरिड लाइफ में परेशानियां, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां, आपके लव एंड रिलेशनशिप में परेशानियों को प्रदर्शित करता है, आपके व्यापार में भी कहीं ना कहीं परेशानियों को प्रदर्शित करता है, आपके चित्त की अशांति, मानसिक बेचैनी को, आपके कंफ्यूजन्स को प्रदर्शित करता है। तो ये बुध का गोचर आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। ये 7 मई तक एज इट इज रहेगा। 7 मई के बाद में भी बुध राशि परिवर्तन करके अष्टम स्थान में आएंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अच्छी उपलब्धियां आपको मिल जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन है उसके पीछे, राशिपति जब अपने घर से 8वें चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अवयोग होता है। ये जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करता है, तो आपको अपने करियर में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। किसी तरह का गुप्त रोग यदि आपको था तो वो बढ़ सकता है। त्वचा से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, स्किन एलर्जी की शिकायत हो सकती है, प्राइवेट पार्ट्स में कहीं ना कहीं स्किन से संबंधित परेशानी हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से लोग आपके शत्रु बन जाएं, इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके दांतों में और आपके गले में किसी तरह की एलर्जी, आपके दांतों में कष्ट और गले में नाक से संबंधित किसी तरह की एलर्जी, नोज से संबंधित किसी तरह की परेशानी, नेजल एलर्जी होने की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस मंथ में 7 मई के बाद बन रही है। तो 7 मई से 23 मई तक या ओवरऑल 1 मई से
23 मई तक आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान देने की जरूरत होगी। बुध दशमपति बनकर के अष्टम स्थान में संचरण करेंगे तो कार्यक्षेत्र में भी परेशानी, बॉस के साथ में, कलीग्स के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। मेहनत जो आपने पहले करी है उसका आपको क्रेडिट ना मिले, एफर्ट्स का रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो ना मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बुध का गोचर जो अष्टम भाव में होगा यह प्रदर्शित कर रहा है। बट 23 मई के बाद में स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है ना वो साइक्लिक पैटर्न पर चलती है, सिचुएशंस हमेशा चेंज होती हैं, कोई भी वक्त हो बदलता जरूर है। तो 23 मई के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके जब नवम भाव में आएंगे तो ये आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा और आप चैन की राहत की सांस इस समय पर ले सकते हैं। जब 9th हाउस में बुध का गोचर होगा तो राशिपति बने हुए बुध जब नवम भाव में संचरण करेंगे तब आपको आपके भाग्य का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, आपके पिता का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा। कहीं ना कहीं जो आपके पूर्व के अर्जित पुण्य थे उसका आपको लाभ देखने में मिलेगा, और पूर्व में जो आपने कार्य करके रखे हुए थे, पहले जो आपने पराक्रम करके रखा हुआ था, पहले जो आपने मेहनत करके रखी हुई थी, उसका रिजल्ट या पहले आपके द्वारा किए गए इनपुट का आउटपुट आपको 23 मई के बाद में देखने में मिलने वाला है। 23 मई के बाद में आपकी धार्मिक वृत्ति भी जागृत होगी, ईश्वर के प्रति आपका रुझान भी बढ़ेगा, ईश्वर की पूजा में आपका मन भी लगने वाला है। दशमपति बने हुए बुध जब 9th हाउस में 23 मई के बाद में संचरण करेंगे तब आपके करियर में भी ग्रोथ आएगी, बॉस के साथ में जो रिलेशंस बिगड़े थे उन रिलेशंस में भी सुधार आएगा, साथ ही साथ में कलीग्स के साथ में भी जो आपके रिलेशंस बिगड़े थे उनमें भी सुधार आता हुआ दिख रहा है 23 मई के बाद में। तो 23 मई तक का समय बहुत अच्छा नहीं, बट 23 मई के बाद में टाइम आपके लिए फेवरेबल दिखता है। 15 मई तक, 1 मई से 15 मई तक सूर्य आपके लिए अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता। गुप्त रोग की परेशानियां, हृदय जन्य रोग, हार्ट से संबंधित परेशानियां महसूस हो सकती हैं आपको, कहीं ना कहीं हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत, कमर से निचले अंगों में दर्द का होना, विटामिन डी जो लेवल्स होते हैं आपके बॉडी के उनका डाउनफॉल हो जाना, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो अपने हेल्थ का ध्यान और अपने फादर की हेल्थ का ध्यान स्पेशली आपको 15 मई तक रखना चाहिए। 15 मई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आएंगे। नवम भाव में सूर्य कारक होते हैं तो आपकी धार्मिक वृत्ति को जागृत करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां तो रहेंगी बट कुछ हद तक इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने में मिलेगा, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और जो आप पहले से यदि कोई पूजा पाठ, मंत्र, साधना इत्यादि करते थे तो उसमें भी आपका मन ज्यादा अच्छी तरह से लग जाए, ये गोचर इस बात को प्रदर्शित करता है। 12वें भाव के स्वामी बने हुए सूर्य जब 9th हाउस में संचरण करेंगे तो आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है और आपको धर्म, कर्म इत्यादि पर व्यय करना चाहिए। यदि आप धर्म, कर्म, दान इत्यादि पर अपने धन का व्यय करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ये आपके लिए भाग्यवर्धक होगा, आपको आपके भाग्य का साथ इस गतिविधि को करने से मिलने लग जाएगा। मैरिड लाइफ की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं दिखती है, मैरिड लाइफ में परेशानियां हैं जो कि मैंने आपको शुरू में बताई, तो वह इस मंथ एज इट इज रहने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है, जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध को बना करके रखने का प्रयत्न करिएगा। किसी भी तरह की वाणी की कड़वाहट आपके द्वारा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए जिस वजह से आपके जीवन साथी, आपके प्रेमी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपके ईगो, आपके अहंकार और आपके कंफ्यूजन्स की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस जो है वो बिगड़ रहे हैं और ये बिगड़ते चले जाएंगे यदि आपने इस चीज पर कंट्रोल नहीं किया तो। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा समय नहीं है, गलतफहमी इत्यादि उत्पन्न हो सकती है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मंथ एंड होते होते चीजें कुछ हद तक सुधरेंगी जरूर, परंतु गलतफहमी किसी न किसी तरह की दिख रही है और आपके कंफ्यूजन इत्यादि की वजह से, आपके क्रोध, आपके अहंकार की वजह से आपके रिलेशंस में खराबी आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। संतान को लेकर के भी चिंता होती हुई दिखाई दे रही है, संतान पक्ष को कष्ट हो या संतान की वजह से आपको परेशान होना पड़ जाए, इस बात की संभावना आपके इस मंथ में बनती है। तो आपको भी अपने संतान के चाल चलन पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। टेक्निकल एजुकेशन यदि आप अटेन कर रहे हैं या मशीनरी से संबंधित आपकी पढ़ाई है तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा, या फिर डॉक्टरेट की फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, पीएचडी इत्यादि की यदि आप डिग्री अटेन लेना चाह रहे थे तो उसके लिए ये गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए गोचर मिला जुला होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के हिसाब से क्या स्थिति रहेगी मैंने आपको बताया। व्यापार में थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं, व्यापार के लिए आपको एक नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए 23 मई के पहले यानी कि 7 मई से 23 मई तक आपको व्यापार के मामले में रिसर्च करनी चाहिए, अपने व्यापार को ग्रोथ करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए एंड 23 मई के बाद आप उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है, नित्य हो सके तो नित्य, अन्यथा बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। नित्य गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा और सूर्याष्टकम का नित्य एक पाठ करना एंड सूर्य भगवान को जल देना, इन 4 उपायों को करना आपके लिए इस मंथ में मैं काफी ज्यादा फेवरेबल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।